Very good morning, students. Let's start our today's lesson. A short revision of yesterday's class. Sorry. What was it? Land use pattern in India. कितना कितना लैंड किस यूज़ में आ रहा है इंडिया में, वो हमने डिस्कस किया था. कितना नेट सोन एरिया है, हाउ मच इज़ अंडर फॉरेस्ट लैंड, कितना होना चाहिए था और कितना है. वेस्ट लैंड कौन सा है, पास्चर लैंड कम होता जा रहा है, हाउ मच इज़ नेट सोन एरिया एक्सेट्रा एवरीथिंग. दैट वॉज लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. गो थ्रू इट नाइसली. Now coming up with today's topic, land degradation and conservation measures. Here we are going to study about the various causes of land degradation. Question जो आप बनाओगे क्या होगा बच्चों? Causes of land degradation. उसमें सारे causes लिखोगे. It's a lengthy question. And the conservation measures. ये हम अलग से एक पैराग्राफ दे रखा है. But first we are going to discuss about land degradation, causes of land degradation. We have shared our land with the past generations. You know, thousands of years human being has been using this land. यही land वो use करता आ रहा है and will have to do so with the future generations. और यही land हमें किसके लिए छोड़कर जाना है? Future generations के लिए. उनके लिए कोई नया land नहीं आएगा. They'll be living on this same land. They'll be using these same resources. So as our ancestors has given us land, we have to pass on this land to our future generations. 95% of our basic needs of food, shelter and clothing. 95 क्या, मैं तो कहूँगी पूरी 100% needs are obtained from land. We get our food from land. We live on this land. We get our clothes from this land only. So सब कुछ जो भी हमारी needs हैं, they have been fulfilled by this land. Human activities have not only brought about degradation. तो ये हज़ारों सालों से जो human being इस land को use करता आ रहा है और I would say misuse करता आ रहा है, it has resulted in degradation of land. न सिर्फ डिग्रेडेशन हुआ है बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड. नॉट ओनली लैंड हैज़ डिग्रेडेड, लेकिन पेस भी तेज़ हुआ है, रफ्तार बढ़ गई है. पहले इतनी तेज़ी से लैंड ख़राब नहीं हो रहा था, बट फॉर द लास्ट 100 or 200 years the speed has increased. What is the mean of aggravated the pace? Increased the speed of natural forces to cause damage to land. हमारा लैंड खराब होता जा रहा है और पिछले 100 to 200 years में ये स्पीड और तेज़ी से बढ़ रही है. एट प्रेजेंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितना लैंड है. एट प्रेजेंट there are about 130 million hectares of degraded land in India. Let's talk about land in India. जो भी हमारा टोटल लैंड एरिया है, फ्रॉम दैट 130 मिलियन हेक्टर्स इज ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है. वी कैन कॉल इट वेस्ट लैंड और बैरन लैंड. अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया. ये जो 130 मिलियन हेक्टर्स है डिग्रेडेड लैंड, इसमें से 28% तो वो है जहाँ कभी फॉरेस्ट हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट लैंड हैज़ डिग्रेडेड. 56% ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड एरिया. हर साल फ्लड्स आते हैं या जहाँ पानी भरा हुआ है तो वो लैंड खराब हो रहा है. एंड रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स, जिस पर वेरियस सॉल्ट्स हैव सेटल्ड डाउन, chemicals have settled down and that had degraded the land. Some human activities, जो सबसे बड़ा cause है देखो land degradation का, naturally land degrade नहीं हो रहा है. So first cause क्या है land degradation का? Human activities such as deforestation, cutting of forest,
ओवर ग्रेजिंग, लैंड पर हमारे क्योंकि पास्चर लैंड कम होते जा रहे हैं ना, तो ओवर ग्रेजिंग होती जा रही है. माइनिंग, जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, क्वेरिंग, टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग. बिकॉज ऑफ दिस लैंड हैड डिग्रेडेड. फिर नेक्स्ट कॉज है माइनिंग साइट्स आर अबैंडेंड. वंस वी टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं. आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी माइंस हैं जहाँ पर स्टोन या मिनरल्स निकालने के बाद दे हैव बीन लेफ्ट ओपन. तो वो एक तरह से लैंड डिग्रेड हो गया. अगर माइनर्स चाहते तो उस लैंड पर आफ्टर टेकिंग आउट मिनरल्स और स्टोन्स दे वुड हैव प्लांटेड ट्रीज और यूज्ड दैट लैंड. लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा? तो दो साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. उसे हम लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो माइंस, वो बड़े गहरे गहरे गड्ढे अर्थ पर, दे आर लाइक स्कार्स, दाग हैं वो. नेक्स्ट कॉज क्या होगा? इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग. पहले तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. आफ्टर कटिंग दैट फॉरेस्ट, जो लैंड होता है उस पर माइनिंग की जा रही है. तो डबल नुकसान हो रहा है. देखो बच्चों, ये तो फॉरेस्ट से भी गए हम, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट काट दिया, एंड देन माइनिंग इज डन. और उसके बाद दोज माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड. दे हैव कॉज्ड सिवियर लैंड डिग्रेडेशन. फिर इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन. कैटल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है लैंड पर ग्रेज करने के लिए, तो उससे भी लैंड खराब होता है. इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न UP, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल. कहीं तो इरीगेशन की कमी है, इन लोगों के पास ज़्यादा पानी है, तो व्हाट डू? दे जस्ट स्विच ऑन द बोरिंग, अपनी मोटर चालू करी पानी की और उसके बाद पाइप छोड़ दिया खेतों में. पानी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है कि कितना पानी खेत में जा रहा है. ह्यूमन बीइंग बहुत ग्रीडी है, उसे सब कुछ अपने लिए चाहिए. लेकिन प्लांट्स और क्रॉप्स इतने ग्रीडी नहीं हैं. प्लांट्स और क्रॉप्स उतना ही पानी यूज़ करते हैं जितना उन्हें ग्रो करने के लिए ज़रूरत है. फिर बचे हुए पानी का क्या हो रहा है? इट इज़ लेफ्ट ऑन लैंड. उससे भी वो लैंड खराब हो रहा है. दिस इज़ ओवर इरीगेशन फॉर लैंड डिग्रेडेशन. उससे क्या हो रही है? वाटर लॉगिंग, पानी इकट्ठा हो रहा है और उससे लैंड की सलाइनिटी और एल्कलाइनिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट रीज़न है मिनरल प्रोसेसिंग, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को जब घिसा जाता है टू मेक सीमेंट, आप जब भी किसी पत्थर को तोड़ोगे या घिसोगे एक डस्ट रिलीज होती है ना. और कैल्साइट और सॉपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री generate huge quantity of dust in the atmosphere. What happens? जब वो पत्थर तोड़ा जा रहा है या घिसा जा रहा है, dust is released. That dust first goes in the atmosphere and then it settles down on the earth. और वो dust जब अर्थ पर आकर सेटल होती है, it makes a layer. वो एक लेयर बना लेती है अर्थ पर. और उस लेयर की वजह से क्या होता है? जब रेन्स आती हैं, वाटर आता है अर्थ पर, वाटर इज़ अनेबल टू पर्कोलेट इन द सॉइल. लैंड पर बरसात होती है और पानी अंदर जाता है लैंड के, बट बिकॉज ऑफ दैट लेयर ऑफ डस्ट इट स्टॉप्स दैट वाटर टू गो इनसाइड द अर्थ. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लैंड के लिए, क्योंकि वो जो डस्ट लैंड पर सेटल हो रही है वो उस पानी को अर्थ के अंदर जाने से रोक रही है. इन रीसेंट ईयर्स, ये एक और रीज़न है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट have become a major source of land and water pollution
in many parts of the country. The waste that has been coming out from various industries, हाँ, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. वहाँ पर जब प्रोसेसिंग होती है या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो मशीन्स के लिए जो वाटर यूज़ होता है, क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज़ होता है, what happens to that water which is coming out from these industry? It is directly left over the land or it goes directly inside our water bodies. उससे न सिर्फ हमारा लैंड खराब हो रहा है बट हमारी वाटर बॉडीज़ भी पोल्यूट हो रही हैं. तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं. वन बाय वन राइट देम इन पॉइंट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू माइनिंग साइट्स, देन mining is responsible, overgrazing is responsible, over irrigation is responsible, processing, mineral processing is responsible, industrial effluents are responsible. So these are the various causes of land degradation. ठीक है. अब land degradation के साथ the other topic that we need to discuss today is conservation measures. लैंड डिग्रेडेशन तो हो रहा है बट नाउ वी नीड टू कंजर्व आ लैंड. सो हियर आर द वेरियस ways how we can conserve our land. There are many ways to solve the problems of land degradation. Again, you need to write them in points. Remember, all the answers are to be written in points. So these are the various conservation measures. First one, of course, अगर deforestation land degradation का एक कारण था, तो what is the way to resolve it? Afforestation. बहुत सारे पेड़ लगाने हैं. ठीक है. Afforestation and proper management of grazing. Overgrazing भी तो एक कारण था land degradation का. तो सबसे पहले तो we need to do afforestation and management of grazing. Areas are need to be fixed for our cattle to graze so that they don't spoil the other land. Afforestation and proper management of grazing can help to some context. Then planting of shelter belts of plants. ये तो बहुत important है. Road side पर हर जगह we need to plant more and more and more trees. Planting of shelter belts. सड़कों के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाए. That is one way. Control on overgrazing. ये तो भी हमने डिस्कस किया है. Land areas need to be fixed where all the cattle can be taken to graze. Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम कह सकते हैं. That desert area is increasing. तो sand dunes को स्टेबल करने के लिए, see, in desert area you cannot grow big plants and trees. वहाँ तो ड्राई सॉइल होती है तो आप प्लांट्स एंड ट्रीज तो ग्रो नहीं कर सकते. बट व्हाट कैन यू ग्रो इन डेजर्ट एरिया? थॉर्नी बुशेस. तो जहाँ जो प्लांट लगे उसे लगाओ. ये कौन कह रहा है कि एक ही टाइप ऑफ ट्रीज लगाने हैं? एनी टाइप ऑफ ट्री विच यू कैन प्लांट एट एनी प्लेस विल बी डन. सो इन डेजर्ट एरिया वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर थॉर्नी बुशेस. ये कुछ तरीके हैं टू चेक लैंड डिग्रेडेशन. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा था 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड 130 मिलियन हेक्टर्स इज नॉट एट ऑल स्मॉल नंबर. इतना डिग्रेडेड लैंड है. हम ये भी जानते हैं लैंड हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में है. इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ ही होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा. तो इतना बड़ा लैंड हम वेस्ट लैंड तो नहीं रह सकते. सो वी नीड टू डू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. वो जो माइनिंग साइट्स हम अबैंडन छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, गहरे गहरे स्कार्स, गड्ढे बन गए हैं अर्थ पर, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है. उन्हें किसी तरह से यूज़ में लेना है. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. Whatever waste effluents are coming out from industries, they need to be properly managed. इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी कचरा है हमें उसे प्रॉपर मैनेज करना है. वो जो वेस्ट आ रहा है,
ऐसे ही लैंड पर नहीं छोड़ देना है, ऐसे ही वाटर बॉडीज में डिस्पोज नहीं करना है. इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, साफ करना है उसे, so that it doesn't pollutes our land and water bodies. Proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment. Here treatment means उस waste को clean करना है, साफ करना है. Can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. Whatever waste is coming out from industries, before leaving it on land, before disposing it in water bodies, we need to treat it. Treat यहाँ क्या मतलब हुआ बच्चों? साफ करना. उस गंदगी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसे साफ करना है. वाटर को तो रीयूज़ किया जा सकता है. वाटर क्लीन करके इंडस्ट्रीज कैन यू रीयूज देम. वाई लेट गो दैट वाटर इनटू वाटर बॉडीज? तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें लेकर हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. So, what did we study today? First, we discussed the various causes of land degradation. You need to write them in points. And then various conservation measures. ये अलग अलग question answers लिखना बच्चों. They are two different questions. Write them separately. तो पहले causes of land degradation and then the various conservation measures. So this is for today's class. We'll take a rest here and start with the new topic, that is soil as a resource, tomorrow. Till then, keep reading.